जी हम रनीकोट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। आपको ये पहाड़ के ऊपर कुछ उसकी फसीलें जो है वो दीवारें नज़र आ रही होंगी। तो ये रोड जो है रनीकोट तक अभी नई बन रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है, काम होना चाहिए। वो सिंध में हो, वो पंजाब में हो, वो KPK में हो, वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो बलूचिस्तान में हो, कहीं भी हो, काम जो है वो तरक्की कर रहा है। हुकूमतों का काम यही है कि वो ये सारी सहूलतें जो है वो आवाम को पहुँचाएँ और हमारे लिए आसानियाँ होंगी, रोज़गार के सिलसिले बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। जी हम रनीकोट पहुंच चुके हैं। ये सामने जो एंट्रेंस या गेट आपको जो नज़र आ रहा है, इसको सन गेट कहते हैं। जी ये है रनीकोट फोर्ट और ये इसका सन गेट है, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं ये इस साइड पे सान टाउन है और सान टाउन से जो है वो यहाँ तक एक्सेस जो है वो मिलती है। और ये इसके ऊपर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ये इसका वॉच टावर है। ऐसे वॉच टावर जो है वो इस पूरे किले में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो मौजूद हैं। जी ये स्टेयर्स हैं जो वॉच टावर्स की तरफ जाती हैं और इस पूरी वॉल ऑफ सिंध को जो है वो एक्सेस करती हैं। इन स्टेयर्स से ऊपर जाने के बाद आप वो पहले वॉच टावर पर पहुंचेंगे और उसके बाद फर्दर ऐसे ही मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं। हर जगह पर डिफरेंट वॉच टावर हैं। ये इसका जो है वो बेसिक ये इसका एंट्रेंस एरिया है। ये है ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। इसका टोटल एरिया इस वॉल का जो है वो तकरीबन 32 किलोमीटर है। लास्ट टाइम जब मैं आया था 2012 में तो ये स्टेयर्स बिल्कुल ठीक ठाक थी। अभी ये डिमोलिश हो चुकी हैं। इसको जंगी बुनियादों पर बनाया गया था क्योंकि इसमें ये जो होल्स हैं ये यहाँ से गन शूट और ऑयल फेंकने के लिए यूज़ होते हैं। अगर कोई हमलावर हों तो उनके ऊपर यहाँ से गर्म तेल फेंका जाता है। ये स्टेयर्स भी बेहतर हालत में थी, जो कि मैक्सिमम जो है वो टूट फूट का शिकार है। ये विरसा हमें फ्री में मिला है और हम कितने बदनसीब हैं कि इस विरसे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर सकते। बताने को तो हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, लेकिन ये दिखाने के हद तक कितनी अच्छी हैं और कैसी कंडीशन में है, हमने इनकी कितनी केयर की है, लुक आफ्टर की है, वो शर्म का मुकाम है। रनीकोट किला
जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़या एक तारीखी किला है। ये किला अपने वसी रकबे और मजबूत तामीर के लिहाज से दुनिया के बड़े किलों में शुमार होता है। रानीकोट किला की दीवारें तकरीबन 26 किलोमीटर लंबी हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक बनाती हैं। रानीकोट किला की तामीर के बारे में तारीखी शवाहद वाज़ेह नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इस किला की तामीर टालपर ख़ानदान के दौर में हुई, जो 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के आगाज़ में सिंध पर हुक्मरान थे। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि इस किला की तामीर मीर सोहराब खान टालपर ने करवाई थी, जो टालपर ख़ानदान का एक मशहूर हुक्मरान था। रानीकोट किला की तामीर का बुनियादी मकसद दफाई था। इस किला को दुश्मनों से बचने के लिए तामीर किया गया था। किला की वसी दीवारें और इसकी मजबूत साख्त इसे एक नाकाबिले तस्खीर किला बनाती हैं। इसके अलावा किला के अंदर पानी के ज़ख़ीरा करने के लिए तालाब और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं, जो तवील मुहासरे के दौरान इस्तेमाल की जा सकती हैं। रानीकोट किला में 40 से ज़्यादा वाच टावर्स मौजूद हैं। ये वाच टावर किला की वसी दीवारों के साथ तामीर किए गए हैं और इनका बुनियादी मकसद किला की निगरानी और दिफा था। हर वाच टावर से किला के इर्द गिर्द के इलाके का नज़ारा किया जा सकता था, जो दुश्मनों के हमलों से खबरदार करने के लिए इंतहाई अहम था। रानीकोट किला की दीवारें तकरीबन 26 किलोमीटर लंबी हैं और इन दीवारों पर वाच टावर्स को इस स्ट्रेटजी के तौर पर तामीर किया गया था ताकि किला के हर हिस्से की निगरानी की जा सके। रानीकोट किला की यह खसूसियत इसे दुनिया के सबसे बड़े और मुनफरद किलों में से एक बनाती है। रानीकोट किला की दीवारें पत्थरों और ईंटों से बनाई गई हैं। किला के अंदर कई दरवाजे, बुर्ज और दीगर दफाई ढांचे मौजूद हैं। किला के अंदर एक छोटा किला भी है, जिसे मैरी किला कहा जाता है, जो शायद हुक्मरानों की रहायश के लिए इस्तेमाल होता था। मैरी किला, जिसे मैरीजी किला भी कहा जाता है, ये किला रानीकोट की वसी दीवारों के अंदर एक ऊंची पहाड़ी पर तामीर किया गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक ऐसी चीज़ जो मैं हर जगह के विजिट पर पॉइंट आउट करता हूँ और टूरिज़्म में ये एक काबिल नफ़रत अमल है। जी, ये अपने बाकियात छोड़ के जाना और अपने नाम लिखना। तो खुदारा, आपका नाम इस किले की बुनियादों में नहीं जाएगा। ना आपके आबाओ अजदाद इस किले के मालिक थे या उन्होंने इसको बनाया, तो ऐसे काम मत करें। खुदारा अच्छे और महज़्ज़ब पाकिस्तानी होने का सबूत दें। अब मैं लिए चलता हूँ आपको मैरी किला की तरफ और दिखाते हैं मैरी किला। सन गेट से अगर अंदर आए तो ये सड़क जो है वो लीड करती है मैरी किला की तरफ या मैरी फोर्ट। मैरी फोर्ट जो है वो सन गेट से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है और ये किला बुनियादी तौर पर जो है वो जो उस वक़्त के नवाब थे या जो यहाँ के जो है वो इस किले के हेड थे, उनकी रहायश के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी हम जा रहे हैं मैरी किला की तरफ। इंशाल्लाह ताला आपको मैरी किला भी जो है वो दिखाएंगे। जी, ये मैरीकोट फोर्ट है। हम मैरीकोट फोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जो कि रहायश के लिए, रॉयल फैमिली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जी, हम पहुंच चुके हैं मैरीकोट की एंट्रेंस पर। ये आपको मैरीकोट का बोर्ड भी नज़र आ रहा है।
ये मेरीकोट का गेट है जी, लेकिन गेट जो है वो आप देख रहे हैं कि इस पे बड़ा सा ताला लगा हुआ है और एक्सेस नहीं है फोर्ट के अंदर जाने की। लेकिन यहाँ तक पहुँचना और इसको जो है वो व्यू करना बाहर से भी उतना ही मुश्किल है जितना कि इस रनी कोट को व्यू करना। ये हमारे अमजद भाई की जलपरी है जी, जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। 125 इंतहाई ताकतवर मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल की मेहरबानी कि ये हमें यहाँ तक लेके आई है, और अमजद भाई की मेहरबानी कि उन्होंने इतनी मेहनत मुशक्क़त से हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। जी अमजद भाई, क्या कहते हैं आप यहाँ पर आए हैं, पहले भी क्या मेरीकोट और रनी कोट में आए हैं? 11 में आए थे, 2011 में। जी, ये 2011 में आए थे, लेकिन मैं 2012 और 13 में आया था, यानी कि मैं इनसे 2 साल बाद में भी जो है वो विज़िट करके इसको गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बुलाती हैं, इनकी कशिश इंसान को खींचती है अपनी तरफ। जो कि शौकीन है खूबसूरती के, कुदरत के और ऐसे शाहकार जो कि अब शायद मुमकिन नहीं है कि उनकी तामीर की जा सके। आपको अभी भी यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ जगह पर बहुत सारे वॉच टावर जो है वो जगह जगह नज़र आ रहे होंगे। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके इस अमल से हमें हौसला अफजाई मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और आपको महसूस करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।